अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम विद मिस किश्वर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ये वीडियो ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 9th क्लास की न्यू बुक से सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से तैयारी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ने से पहले आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे साथ पढ़ने हैं कि कौन कौन से रूल्स को हम रेडिकल एंड रेडिकेंड्स पे फॉलो करते हैं। इन्हीं रूल्स की बेस पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को। इससे पहले आपको ये वीडियो लाजमी देखनी है और तमाम रूल्स को समझने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, वी नो दिस सिंबल। हम इस सिंबल को अच्छी तरह जानते हैं। हम क्लास 7 और 8 से पढ़ते आ रहे हैं इस सिंबल को। ठीक है, इस सिंबल को हम क्लास 7 और 8 से पढ़ते आ रहे हैं। और सपोज़ कर लो इसके अंदर वैल्यू है 5, तो इसको हम पढ़ेंगे √5 या √5। ठीक है, इसको हम √5 या √5 कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ये सिंबल है दिस इज़ रेडिकल, और इसके अंदर जो वैल्यू है ये है रेडिकेंड। ठीक है, और इसके अंदर तो बच्चों बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हमने इस वीडियो में इसके बहुत सारे रूल्स को स्टडी करना है कि कौन कौन से रूल्स। अभी हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू रेडिकल के अंदर होगी या जब हमारे पास किसी वैल्यू पर रेडिकल अप्लाई हो रहा होगा तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम मूव ऑन होते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 की तरफ, क्योंकि रेडिकल एंड रेडिकेंड्स की बहुत सारे रूल्स हैं जो हम हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और रूल्स वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं कि √a मल्टीप्लाई बाय √b इज इक्वल्स टू √ab। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रेडिकल में वैल्यू है a, यानी सपोज कर लो कि रेडिकल में वैल्यू है a और वो मल्टीप्लाई हो रही है रेडिकल b के साथ। ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है रेडिकल b के साथ, यानी दोबारा सुन लें कि जब कोई दो वैल्यूज़ रूट के अंदर हों और वो मल्टीप्लाई की कंडीशन में हों तो हम उसको एक ही रूट बनाकर हम उनको दोनों को साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम साथ लिख सकते हैं। तो √a और √b अगर दो मुख्तलिफ उसमें हो, यानी अलग अलग कंडीशन में हो, मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान हो रही हो, तो हम उनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। इसको हम यूँ भी फॉर्म में लिख सकते हैं ab। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। ठीक है, √a मल्टीप्लाई बाय √b इज इक्वल्स टू √ab। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। वो बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, बस इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे फर्स्ट रूल में हमने मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया, यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, सपोज कर लें कि ये √a है और दूसरा b वो √b में है, यानी एक रेडिकल a में है और एक रेडिकल b, और इनके दरमियान जो कंडीशन है वो है डिवीजन। तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं, इनको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की तरफ। अब हम बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 1 में हमने ये बताया कि दो नंबर्स को जो रेडिकल के अंदर हों तो उनको हम एक ही रेडिकल में कर सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 में भी यही है, मगर वहाँ पे वहाँ पे a और b था, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ वो सेम हैं, यानी जो रेडिकल के अंदर हैं दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। तो जब दोनों वैल्यूज़ सेम हों, यानी रेडिकल के अंदर की दोनों वैल्यूज़ सेम हो, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं √a है इसकी पावर 1, a है इसकी पावर 1, तो a की पावर 1 है तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, और हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में हमने पढ़ा था कि 2 और ये √ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया a। तो √a मल्टीप्लाई बाय √a इज इक्वल्स टू a। अच्छा, दूसरे
और भी मतलब टीचर्स जो हैं वो दूसरा मेथड भी बताते हैं, ये तो हमने अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा एक और मेथड भी है, सपोज कर लें अंडर रूट ए और अंडर, इसको सॉल्व करने के एक दूसरा मेथड भी है। अगर हम इसको चाहें तो यूँ लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो अब ये एक पेयर बन गया, ठीक है बेटा, ये एक पेयर बन गया। तो जब ये हर पेयर में से एक वैल्यू जो है, यानी हर ये जो पेयर बना है इसको हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, अब हम इसको 1 टाइम्स लिखेंगे और इसका रेडिकल साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो जब पेयर बन जाता है तो हम उसको एक दफ़ा बाहर लिख देते हैं, तो ये पेयर, हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है और वो रेडिकल साइन उस पर से हट जाता है। तो रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए इज इक्वल्स टू ए विदाउट रेडिकल, ठीक है। तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू ए, ये आपका दिस इज सेकेंड रूल। ये था थर्ड रूल, रूल नंबर 3, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, और रूल नंबर 4 भी सेम रूल नंबर 3 की तरह है। यहाँ पे हमने बात की थी कि जब दो रेडिकल्स सेम हों, यानी उनकी वैल्यू सेम हो और उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो हम वो इसको कहते हैं एक एक वाले। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है वो है डिवीजन में, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है डिवीजन में, यहाँ पे भी रेडिकल ए है और नीचे सेम रेडिकल ए है, इसको हम ए की फॉर्म में लिख लेंगे, ए अपॉन ए एक साथ लिख लेंगे। अब आपको पता है कि ए और ए कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1, रेडिकल 1 जो है ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर आ गया कि ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये था आपका रूल नंबर 4, बहुत ही आसान रूल है। अब हम रूल नंबर 5 की तरफ मूव ऑन होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, ये सारे रूल्स बहुत इजी हैं। और रूल नंबर 5 में कहते हैं कि अगर कोई वैल्यू, देखो, अगर कोई वैल्यू विदाउट रेडिकल हो और उसके डिनोमिनेटर में जो रेडिकल वैल्यू हो, रेडिकल के अंदर हो, मानेंगे रेडिकल के अंदर हो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, तो हमें प्रूफ करना होगा कि हमारे इसका जो आंसर है वो होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू के मुताबिक, ठीक है। तो वही इसका आंसर होगा जो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये बात जो है काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें प्रूफ करना है कि, और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है कि कैसे ये ए अपॉन अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए के इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये बात जो है अच्छी तरह समझनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू जो विदाउट रेडिकल हो, वो भी नोमिनेटर में, ठीक है, नोमिनेटर इसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू जो विदाउट रेडिकल हो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में रेडिकल के अंदर हो, यानी कि विदाउट रेडिकल हो नोमिनेटर में और रेडिकल के अंदर हो डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर जो है वह किसके इक्वल होगा, जो अंडर रूट ए के इक्वल होगा। तो कैसे होगा भाई, ये क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है और हमें जो है ये इसका आंसर इस फॉर्म में लाना है। मगर शर्त यह है कि अगर दोनों की वैल्यूज सेम हो, यानी ए है तो अंडर रूट में भी ए ही हो, ठीक है। तो हमारे पास एक मैथमेटिक्स में एक रूल है, मैथमेटिकली रूल के मुताबिक हमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि मैथमेटिकल रूल है कि जब भी हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ होता है, अगर प्लस करते हैं तो दोनों तरफ होती है, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा। ये एक मैथमेटिकली रूल है। तो हम जो है इसको ये वाली वैल्यू का ऐसे ही रहने दिया और हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रेडिकल ए, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई भी किया, मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे रेडिकल ए को, जो डिनोमिनेटर में है उसी इसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। अब आप देखें ए इंटू ए, ये ए इंटू रेडिकल ए बन गया। और हमने ये फर्स्ट सेकंड रूल पढ़ा है ना, हमने अभी हम पीछे पढ़ते हुए गए कि रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए किसके इक्वल है, ए इंटू ए के। और हमने बताया था कि जब कोई पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, और विदाउट रेडिकल होता है, रेडिकल के बगैर होता है, और एक दो जब पेयर बन जाता है तो वो एक दफ़ा बाहर आ जाता है। ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेंगी। अब आप देखें ये ए और ये ए कैंसिल, अब सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ रेडिकल ए जो कि इसके इक्वल है। हमने ये बात प्रूव हो गई, हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि ए अपॉन रेडिकल ए इज इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास प्रूव हो गया। और ये था दैट इज़ रूल ऑफ 5th, रूल नंबर 5, ये 5 नंबर रूल नंबर है, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 में क्या कहते हैं, रूल नंबर 6 में बताया गया है कि अगर दो एक जैसी वैल्यूज़
दो एक जैसी वैल्यूज़ रूट के अंदर हों, ये देखें, ठीक है, और इनके दरमियान दो मतलब बता रहे हैं कि दो एक जैसी वैल्यूज़ रूट के अंदर हों और इनके यह हो m प्लस माइनस n, ठीक है, और इनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, ठीक है। तो रेडिकल वाली वैल्यू जो है, यानी जो रेडिकल वाली वैल्यू है उनको हम एक ही दफ़ा लिख देंगे और इनके बाहर यानी ये रूट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस या माइनस के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका रूल जो है वो बन जाएगा रूल नंबर 6। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको हम फॉर एग्जांपल हम नंबर से करके देख लेते हैं। सपोज़ कर लो हमारे पास है √8, इसके बाहर वाली वैल्यू है 5 प्लस 4/√8। अब आप देखें ये रूट के अंदर यानी रेडिकल के जो अंदर है वो वैल्यू सेम है, ठीक है ना। अगर दो वैल्यूज़ अगर सेम हो और उनके दरमियान प्लस का साइन हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, जो रेडिकल वाली वैल्यू उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं यानी 5 और 4 इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो 5 + 4 9 और 9/√8 ये आपका आंसर हो गया। सो ये प्रूफ हो गया कि m/a प्लस n/a इज इक्वल्स टू m प्लस n है, यानी ये प्रूफ हो गया m प्लस n/a, ये वाली वैल्यू जो है वो प्रूफ हो गई। तो ये थी दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ 6 यानी रूल नंबर 6। अब हम मूव ऑन होते हैं कुछ रूल नंबर 7 की तरफ। अगर इस रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 हमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास रूट में है और उसका एक्सपोनेंट या उसकी जो पावर है वो नेगेटिव साइन में है, यानी देखें कि अगर कोई वैल्यू यानी a/b अगर रूट में है और उसकी एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो नेगेटिव में यानी -n है सपोज कर ले, तो जब भी किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव साइन में होगी तो उसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव लाएंगे ताकि वो इजीली सॉल्व हो सके। अब जाहिर सी बात है ये माइनस है, माइनस को हम पॉजिटिव में लाएंगे तभी तो हमारा आंसर आसानी से सॉल्व होगा। तो हम उसको कैसे लाएंगे, हम इसको ऐसा करेंगे कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल यानी फ्रैक्शनल जो वैल्यू है यानी a/b ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, और फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर है माइनस, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू को इसको हम इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स मीन्स अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो ये a/b है तो ये हो जाएगा b/a और माइनस साइन जो थी वो +n में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये भी प्रूव हो गया कि देखें a/b -n एक्सपोनेंशियल पावर थी, तो अब इसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए हमने a/b को उलट दिया, इन्वर्ट कर दिया, अपोजिट कर दिया, b/a कर दिया। तो सपोज ये इसकी वैल्यू हो गई n, यानी माइनस जो साइन था वो +n में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी हमारे पास इसकी 7 रूल, ठीक है, ये रूल नंबर 7 है। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल से सॉल्व करें तो हम जो है इस तरह बता सकते हैं इसको। सपोज़ कर लो कि a की वैल्यू जो है हमारे पास 5/8 है और इसकी पावर है -3। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, 8/5 कर देंगे और इसकी पावर ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी, +3। तो ये आपका आंसर बन गया। अब जो हम रूल डिस्कस करने वाले हैं उसे आपने बहुत केयरफुली होकर सुनना है क्योंकि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और उसके अंदर एक और एलिमेंट का इजाफा होने जा रहा है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। शुरू करते हैं नए न्यू रूल्स को। सो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 8। उसी सीक्वेंस से हम लेकर चल रहे हैं और ये कुछ नए रूल्स हैं। यहाँ पर हमने एक और चीज़ का एडिशन किया है और एक और एलिमेंट का, उसको दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। तो इंडेक्स को पहले हम देख लेते हैं। इसको हम सपोज़ करो ये है ना √5, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये जो रेडिकल साइन है इसको हम ये चीज़ रेडिकल है, इसको हम रेडिकेंट करते हैं। नंबर 5 जो है ये रेडिकेंट है और सपोज़ कर लो यहाँ पे हमने 3 लिखा है तो ये रूट के ऊपर है 3, तो ये दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स के ही और इसी इंडेक्स की बेस पर ही अब जो हम रूल पढ़ने वाले हैं
इसी इंडेक्स के बेस पे ही हम बाकी रूल्स को लेके चलेंगे, ठीक है। और जो बाकी जो पिछले रूल्स हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। साथ साथ इंडेक्स का जो रूल है उसे आपने बहुत अच्छी तरह समझना है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रेडिकल और रेडिकेंड्स को मुकम्मल तौर पर समझने वाले हैं और इनके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो सो मूव ऑन रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, इसको हम गौर से देखें। ये रूल नंबर 8 है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये बनता है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये रूल नंबर 1 में नज़र आएगा। वन रिजेंबलेंस है रूल नंबर 1 की ना, उसमें क्या था कि अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो हमने क्या कहता है कि हमने ए की रेडिकल के अंदर ए बी कर दिया था, लेकिन हमें रूल नंबर 1 नहीं पढ़ना। अब हमें रूल नंबर 8 को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी मुशाबहत बता रही हूँ कि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क देखिए। उसमें फ़र्क था कि हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया था, ठीक है। मगर अब हम बात कर रहे हैं इसमें इंडेक्स की, तो इंडेक्स आ गया तो हम क्या करेंगे कि दोनों का सेम इंडेक्स है, तो हम इंडेक्स को जो है वो हम इंडेक्स अगर एक जैसा है तो आपने इंडेक्स को एक ही बार लिख देना है, ठीक है। मेरे अल्फाज को आपने गौर से समझना है कि 2 वैल्यूज़ थी, दोनों रूट में थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, दोनों को लिख दिया रूट के अंदर, तो ये था रूल नंबर 1। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है रूल नंबर 8, और उसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं, उसके अंदर हम सीख रहे हैं कि दोनों के अंदर अगर सेम इंडेक्स हो, ये देखें सेम इंडेक्स हो, तो हमने इस इंडेक्स को एक ही बार लिखना है, ठीक है। हमने इस इंडेक्स को एक ही बार लिखना है और इसको हम यूँ लिख देंगे। तो ये था आपका रूल नंबर 8। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको आपको नहीं समझ आया तो आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ये हो 3 और उसका इंडेक्स ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय ये 5 हो और इसका इंडेक्स ऑफ 4, तो देखो दोनों का इंडेक्स सेम है ना, तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हाँ जी, हो जाएगा 3 5 15, और इंडेक्स जो है वो आपका 1 टाइम्स लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 8। तो अब हम मूव ऑन होते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। इसको अगर आप गौर से देखें, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये रूल नंबर 2 की तरह रिजेंबलेंस की तरह है, रिजेंबल करता है। इसमें हमने पढ़ा था कि अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी, तो ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए अपॉन बी के, ठीक है। लेकिन वही बात कि हमें यहाँ रूल नंबर 2 नहीं पढ़ना, बल्कि हमें यहाँ बेसिकली रूल नंबर 9 पढ़ना है, जो बेस कर रहा है इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, इस इंडेक्स के ऊपर। तो जैसे हमने रूल नंबर 8 में कॉमन इंडेक्स लिख दिया था, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। अगर दोनों के इंडेक्स सेम हैं तो हमने एक ही बार लिख देना है। तो हमने इसको कैसे लिखेंगे, अगर ए है एन अपॉन, इन दोनों के इंडेक्सेस सेम है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, इंडेक्स को, हो जाएगा एन ए अपॉन बी, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन रूल नंबर 10, यानी मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। और ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रूल, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, और ये बहुत बार यूज़ हुआ है एक्सरसाइज 1.3 1.4 में। और ये सपोज़ कर लो कि मेरे पास एक वैल्यू है, सपोज़ कर लो कि मेरे पास एक वैल्यू है 5 अंडर रूट 5 और इसका इंडेक्स है 2, ठीक है, इसका इंडेक्स है 2। अब आपसे क्वेश्चंस किया जाता है कि इस रेडिकल को रिमूव करें और इस क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप सिंपल क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इसको आप ब्रैकेट में ले लेंगे और इसका रेडिकल रिमूव कर देंगे, और इसकी जो ये इंडेक्स है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए इसको आप क्या करोगे, रेडिकल 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/2 लिखेंगे, यानी अपॉन में, ठीक है। यहाँ ये बात जहन रखना है, जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो इंडेक्स है ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो 2 नहीं आएगा बल्कि 1/2 की फॉर्म में आएगा। यह आपने जहन नशीन रखनी है ये बात, क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आएगा और ये बहुत डिस्कस होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको इस बात पे ज़ोर दे रही हूँ कि किसी तरह जब कोई वैल्यू हम किसी भी रेडिकल साइन को ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1/2 होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ करो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इसकी अगर सेकंड एग्जांपल में दूँ कि अगर ये हो 7 हो और इसकी इंडेक्स जो है 3 हो, तो ये किस तरह होगा, इसको हम 7 लिखेंगे और इसको इंडेक्स को हम इसकी रेडिकल साइन को ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, तो 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/3 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, तो क्वेश्चन में क्या था, ये रूल नंबर 10 क्या था, ये n था, a की पावर m थी,
तो अब आप देखें ए की पावर m को m ने ऐसे ही लिखा, रेडिकल साइन इसका ख़त्म कर दिया, रेडिकल साइन ख़त्म करके इसकी एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में लाएंगे तो क्या n को क्या लिखेंगे 1/n लिखेंगे। तो अब आप देखो इसको, जब हमने इसे खोला तो ये जगह m मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m/n। यही देखें आप, क्वेश्चन में यही है, क्वेश्चन में यही है a की पावर m/n। तो ये प्रूव हो गया कि अगर इस फॉर्म में हो तो इसका आंसर a की पावर m/n होती है। ठीक है, तो ये था, दैट इज़ रूल नंबर 10। अब वी मूव ऑन रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में भी सेम यही है, मगर बात यहाँ पे 2 इंडेक्सेस की बात हो रही है। वहाँ पर 1 इंडेक्स दिया हुआ था, यहाँ पे 2 इंडेक्स दिए हुए हैं। रूल नंबर 11 में हमारे पास यहाँ इंडेक्स में n नहीं बल्कि mn है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इसको पावर में लाना है। ठीक है, सेम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। a की पावर n हो और mn दिया हुआ है, इंडेक्स में mn दिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, a को सिंपल, इसको हम a की पावर n करेंगे और रेडिकल साइन जब हम रिमूव करेंगे और इंडेक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 1/mn कर देंगे। ठीक है, 1/mn कर दिया। अब आप देखो n मल्टीप्लाई बाय 1/mn, आप देखें ये m और ये n और ये n कैंसिल, तो 1/m बचा, a की पावर 1/m बची, दैट इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया, यानी कंडीशंस जो है, ये रूल जो है वो आपको प्रूव हो गया कि a की पावर इस तरह हो तो इसका आंसर इसके इक्वल होता है। ये था, दैट इज़ रूल ऑफ 11। अब वी मूव ऑन रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में क्या है, इस रूल को सिंप्लीफाई करने के 2 मेथड हैं। ठीक है, और मैं दोनों मेथड यहाँ बताने जा रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास डबल रूट दिया गया है, देखें यहाँ पे हमें डबल रूट दिया गया है। ठीक है, डबल रूट दे दिया गया। अब इसको जो बुक में मेथड दिया गया है वो ये है कि 2 रूट हैं, 2 इंडेक्स हैं। ठीक है, यहाँ 2 रूट हैं, 2 रूट हैं ये, और 2 इंडेक्सेस हैं, 2 इंडेक्स हैं। लेकिन शर्त यह है कि दोनों के इंडेक्स सेम हो। ठीक है ना, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, n² हो गया, अंडर रूट ए एज इट इज़ रहा। ठीक है ना, ये अंडर रूट ऐसी। अब आपने जो हमने प्रीवियस वे में पढ़ा था, प्रीवियस रूल हमने पढ़ा था, वो क्या था कि रेडिकल साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल, ये जो ये इंडेक्स है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी, तो ये जाएगा 1/n², तो दैट इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है ना, राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गई ये बात। ठीक है, अब ये था एक मेथड। अब अनदर मेथड, दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में ये कहते हैं, दूसरा मेथड में ये कह रहे हैं कि अगर हम ये रेडिकल साइन है, ठीक है ना, एक दफ़ा तो रहने दें, ये वाला जो रेडिकल साइन है जब हम इसको रिमूव करेंगे, इसको जब हम रिमूव करेंगे तो ये n की जो साइन है वो जाएगी 1/n। ठीक है, 1/n। अच्छा, अब हम इसको, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में दोबारा से हम इसको रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। रेडिकल साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/n, फिर ये हो जाएगा 1/n। ठीक है ना, जब हमने इस रेडिकल साइन को रिमूव की तो ये इंडेक्स जो है 1/n में कन्वर्ट हो गया, और ये तो पहले से ही था। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये हो गया 1/n इंटू 1/n, तो 1/n 1/n जो है वही हो गया n की पावर 2 n²। तो ये भी इसके इक्वल ही है, ये भी वही वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू वही है, ये भी सेम वैल्यू वही है। तो यानी कि ये 2 मेथड हैं। अब आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप ये दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो इस मेथड से करें, चाहें तो इस मेथड से करें, दोनों ही मेथड आपके सामने मैंने समझा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 13 क्या है, अच्छा, रूल नंबर 13 को रूल नंबर 12 में कन्वर्ट करना सिखाया गया है। ठीक है, कैसे, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास रूट में वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास रूट में वैल्यू है और 2 इंडेक्स हैं, देखें ना, ये रूट में वैल्यू है और 2 इंडेक्स हैं m और n। ठीक है, और इन 2 इंडेक्सेस को 2 रूट्स में की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अब आप इसको 2 रूट्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें, अब ये एक m है और ये n है, तो हमने m को एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, और ये कर देंगे हम a/1/n। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, अब हम चाहें तो इसी को, ये 1/n है ना, 1/n जो अपॉन में होता है वो इंडेक्स में आ जाता है, तो ये हो जाएगा
देखो ये m तो एज इट इज़ रहा और 1/n जो है अब ये इसका इन्वर्स प्रोसेस हो रहा है, तो ये हो जाएगा ये a और ये n, ये हो गया। ठीक है, ये आप देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर, ये जो हमने रूल नंबर 12 पढ़ा था, ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, यह है इसका इन्वर्स है। अच्छा, अब चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। जैसे हम सिंपल जो हम पढ़ते हैं कि रेडिकल साइन जब हम हटाएंगे, रेडिकल साइन जब हम हटाएंगे तो ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, और 1/mn, तो ये भी इसके इक्वल है। देखें आप, यानी कि ये mn जो है अंडर रेडिकल a साइन जो है वो इसके भी इक्वल हुई, इसके भी इक्वल हुई, और ये थर्ड फॉर्म 1/mn के भी इक्वल हुई। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 13। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं रूल नंबर 14 में कि अगर आपके पास कोई भी नंबर, उसकी पावर और इंडेक्स एक जैसे हों, यानी कोई भी नंबर जिसकी पावर, ये पावर है, और इंडेक्स सेम हो, यानी एक जैसे हों, तो वही आंसर आएगा जो हमारी बेस होगी। बेस क्या है हमारे पास, a है, तो इसका आंसर जो है वह a आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बात काफ़ी नहीं बल्कि हमें इसको प्रूफ करके बताना है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है। अब कैसे होगा इसका आंसर, तो सपोज़ कर लो कि हमारे पास सपोज़ कर लीजिए कि रेडिकल साइन में हमारे पास 7 है और 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो स्क्वायर है यानी जो पावर है वही रेडिकल इंडेक्स भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी पावर भी 2 होगी, तो पावर इंडेक्स शुड बी सेम। यानी अगर आपके पास ऐसा रेडिकल साइन हो जिसकी पावर और इंडेक्स सेम हो, तब उसका जो आंसर होगा वो बेस की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी पावर 2 है और इंडेक्स भी 2 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या हुआ, ये सपोज़ कर लो ये 7 स्क्वायर हो गया। अब जब हम इसको रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे और इंडेक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी, तो क्या हो जाएगी 1/2। अब आप देखें ये हो जाएगा 7 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 7, ये 2 और ये 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा 7, यानी कि वही बेस की फॉर्म में आई, यही बेस था। तो यहाँ सेम इसी तरह हाँ हमने इसको यूँ शो करेंगे, a की पावर n और ये n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये a की पावर n एज इट इज़ रहेगी, और रेडिकल साइन जब हम रिमूव करेंगे और ये इंडेक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो कोई 1/n और ये n और ये n कैंसिल, तो आपका पास आंसर शुड बी इक्वल टू a। तो यहाँ पे बात प्रूफ हो गई कि पावर एंड इंडेक्स शुड बी सेम, देन आंसर विल बी इक्वल टू बेस, यानी बेस की फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये था रूल नंबर 14। अब हम बढ़ते हैं लास्ट रूल की तरफ जो कि है 15 रूल। ठीक है, 15 रूल में भी सेम यही है, 15 रूल में भी यही है। 15 रूल में कि आप देखें इसमें दोनों की ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आर सेम। जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, अब आप देखो रेडिकल साइन जिसकी पावर और इंडेक्स सेम है और नीचे डिनोमिनेटर में भी यही है, तो अब आपको ये बात तो कॉमन सेंस की है कि जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम होंगे तो आंसर विल बी इक्वल, आंसर विल बी बिकम टू 1। ठीक है ना, तो आप देखें ये सिंपल फॉर्म में है, ये a की पावर n और ये बन गई 1/n, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसी तरह ये है n इंटू 1/n, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब a/a इज़ कैंसिल, तो ये आंसर विल बी इक्वल टू 1। तो ये बात आपके इल्म में है कि जब भी डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में आंसर दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो आंसर क्या होगा, आंसर 1 के इक्वल होगा। तो सो गाइस स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह ये जो है वो रूल मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर लें वीडियो को और देखिएगा, तो ज़रूर 1 से 2 दफ़ा आपकी ज़रूर समझ में आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ये जो है लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो होगी एक्सरसाइज 1.3 को हम अच्छी तरह सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।